गजब हो गया? हाँ। क्या गजब हो गया? गजब ये होगा कि मदनपुर तुम्हारे कागज मील में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। क्या कहा? हाँ, आग लग चुकी है। क्या बर्बाद हो गया रे? अरे रे मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई बेटा। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और तुम्हें दमकल देखने को लगी है। ऐसा कर, मैनेजर भंवर सिंह को जल्दी बुला, जल्दी बुला। बैठिए बाबूजी, भाव बहुत तेजी गया, लिवा कराया, कोई बात ही नहीं बताया, क्या बात है? एक बात ही बताओ, कितना फोर्स बना ही सका था। क्या होगा? सेठ जी के आग लगा। सेठ जी तो बैठे दिखाई दे रहे हैं। धुआं ना दिखा। पुहरा है कि धुआं है? पुहरिया का पागल हो गया है। अरे सेठ जी, हमने कहा राम राम, बात का है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाए हो, क्या बात है? भंवर सिंह, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अचानक किस लिए आज बुलाया हूँ? और लेकर अपने मोटर कार, लेकर अपने मोटर कार, अरे भरने हो जाओ तैयार। अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए अपने 4 चक्की गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ, देखो मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी हुई है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ पर है कुलदीप कुमार, कहाँ पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम है तैयार। ऐसे बजा हुआ था। की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहां के सारे नौकर, सारे वर्कर उनको अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा भंवर सिंह, अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ, इसलिए कि वहां के जितने नौकर, जितने वर्कर हैं, मेरे बेटे को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। कहा गया सफर में 1 से पहले 2 जरूरी होता है। ठीक, कोई बात नहीं बेटा हरिलाल, मेरे बड़े बेटे कुलदीप को मेरे सामने बहुत जल्दी हाजिर करो, कहते तुम्हें पिताजी बहुत जरूरी काम से याद कर रहे हैं।
बैठा बाबूजी, तबीयत अपन क्यों भंडारी लाल, आखिर बात क्या है? तू यहाँ से भागते भागते घर गया और वहां से अपने साथ रिवा के चल दिया और रास्ते में भी कोई बात नहीं बताया और यहाँ भी आ गया तो कोई बात नहीं बता रहा है। देख रहा हूँ तू रो रहा है। भैया हमारे ना रोवते, हमारे साथी गांव के कुत्ते रोवत। मतलब तू ही नहीं रो रहा है, तेरे साथ में गाँव के कुत्ते भी रो रहे हैं। कैसा शगुन? बात ऐसा है भैया, आप तो रहा ना, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। हम बाबूजी के लिए आए के गए सरकारी अस्पताल। डॉक्टर साहब बाबूजी के खून निकाल के चेक करे। बाबूजी के जब रिपोर्ट देखा, ब्लड निकाला, उसके बाद चेकअप किया, रिपोर्ट में देखा का भैया पता चला कि बाबूजी के शुगर हो गया। ऐसा बोल कि जब ब्लड निकाल करके ले गए, वहाँ चेकअप हुआ, उसके बाद उसमें शुगर निकला। भैया बाबूजी का बहुत हाल है, इनके परहेज बताए डॉक्टर साहब। कहन बाबूजी के याद से हरी साग सब्जी बंद कही तो केवल मीठा खिया। मतलब कि जब रिपोर्ट में शुगर निकला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको हरी साग सब्जी बंद करके मीठा खिलाओ ताकि शुगर और बढ़ जाए। जहाँ 10 वर्ष पिताजी को चलना है, 5 वर्ष में चल बसे। 10-5 वर्ष के चक्कर में पड़ा है, हम कट लागत है अपने बाबूजी ये सब होली न डकी है। भंडारी लाल भाग करके
के घर गया और अपने साथ लिवा करके मुझे चलाया, कोई बात उसने नहीं बताया। और यहाँ आने पर मैं देख रहा हूँ आप उदास बैठे हैं और इस तरीके से चेहरा झुकाए हैं। आपके पिताजी अपने बेटे कुलदीप को नहीं बताए हैं। बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अचानक इसलिए बुलाया हूँ। लगी करारी आग, मदनपुर कागज मील में लगी करारी आग, रोजगार में लगा है गहरा दाग। अभी भी मेरे पास अचानक फोन आया है, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। मैं भौर सिंह को भेज रहा था, भौर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए भौर सिंह के साथ में चले जाओ और देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और बेटा तुरंत आग को बुझाओ। ये क्या कह रहे हैं पिताजी कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आप भंवर सिंह को भेज गए थे, अकेले जाने को तैयार नहीं, इसलिए आप अपने पास बुलाए हैं और उनके साथ आप भेजना चाहते हैं। तो ठीक है पिताजी, यदि आप आदेश दे रहे हैं तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। क्या बाबूजी की दवा खाई के समय हो गया। भंवर सिंह, पिताजी क्या बतला रहे हैं कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आपको साथ भेज रहे थे, आप अकेले जाने को तैयार नहीं, आप अपने साथ लिवा चलना चाहते हैं। तो ठीक है, ऐसा है, आप मोटर कार को तैयार रखिएगा और मैं जा रहा हूँ कपड़े वगैरह लेकर के आता हूँ, उसके बाद आपके साथ चलता हूँ। ठीक है कुलदीप बाबू, चल करके आप अपनी तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। चलिए तैयारी बनाइए। क्या है? मक्खन पालिश कर मक्खन पालिश किस लिए कर रहा है? मदनपुर हम चला क्या करने चलेगा? दमकल देखा पागल हो गया है, कहा गया घर जला तो जला, लड़का दमकल देख ले। देखो तुमको दमकल देखने की लगी है। मनीजे साहब इतना बड़ा हो गया, एम्बुलेंस देख ली लेकिन दमकल ना देखे। अगर दमकल नहीं देखा है तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्या? क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैंने किया था, मैं सोचा कुलदीप को लेकर जाऊंगा, उससे मेरा कोई जरूरी काम है। अरे भैया आग ना लगे। उससे क्यों बता रहा है? उसी से तो मेरा जरूरी काम है। ये बात मैं जानता हूँ और तू जानता है, कुलदीप को मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों भौर सिंह, मैं तैयारी बना करके आ गया, ये बोलिए मोटर कार तैयार है कि नहीं? हाँ पूरी मोटर कार तैयार है। तो ठीक है, अब देखो उधर मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मैं आपके पास तैयारी बना करके आया और जैसे कह रहा हूँ कि हम लोग चले, ये छींक रहा है। भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना मैं खोदा कहाँ आग लगी बताना ना। भंवर सिंह, मैं इसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ और देख रहे हो कि मैं यहाँ पर आया, ये बार बार छींक रहा है, आखिर क्या बात है? कुलदीप बाबू, इसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है, ये सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू में बियर मिला के पी रहा है। जुकाम इसके नहीं होगी क्या हमारे और आपके होगी? अरे जल्दी जल्दी बोल रहा है कि आग लगी हुई है, जल्दी से आप लोग जाइए, ये कहने का मतलब है। कैसे महसूस होने लगी? मैं सोचा यहाँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम भी हो जाएगा, उसके बाद माँ गंगे की लहरों का दर्शन भी हो जाएगा। क्या कह रहे भौर सिंह कि गाड़ी चलाते चलाते आपको थकान महसूस हुई और गाड़ी को आप रोक दिए, और ये क्या बता रहे हो कि गंगा की लहरें किस तरीके से उठ रही है, एक नजर माँ का दर्शन कर लो। उधर मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आप मुझे माँ का दर्शन कराना चाहते हैं। देखिए आपसे मैं दर्शन करूंगा और यदि आप थक गए हैं तो गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलिए आओ चलते हैं। ऐसी बात है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर रुक ही गए हैं तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लीजिए ना। अरे देखिए तो सही, कितनी अच्छी लहरें चल रही है, कितनी शोभायमान है ये लहरें, देखिए तो सही।
कंवर सिंह वैसे समय तो नहीं था। और यदि बार बार आप जिद ही कर रहे हैं कि माँ गंगे का दर्शन कर लीजिए, तो आपके कहने से मैं माँ गंगे का दर्शन कर लेता हूँ। मुझे गंगा की लहरें दिखा रहा था, मेरे पेट में चाकू मार दिया। हराम जादे, कान खोल के सुन ले, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहा तो इसका बदला तुझसे जरूर। कह रहा है अगर मैं जिंदा रह गया तो इसका बदला मैं तुमसे जरूर चुकाऊंगा। अरे जब तू जिंदा रहेगा ना, लहर देख रहा था, लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया उसके पेट में। हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। ये इसी में ताप ताप कर अपनी जान दे देगा। उसके बाद इसकी मोटर कार ले जाओ, आपने कहा मदनपुर में बेच डालूंगा और आकर के सठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद अब आगे क्या होगा ये जाने भोले नाथ।